जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप और आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ एनसीसी की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि एनसीसी की स्थापना किस तरह से हुई। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनसीसी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी कोर एस्टेब्लिश्ड। यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यूनिवर्सिटी कोर की जो स्थापना हुई थी वो सन 1917 में हुई थी, ऑप्शन सी। In which year was the University Corps named as the University Training Corps? यूनिवर्सिटी कोर का नाम बदलकर किस वर्ष यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर रख दिया गया था? तो यूनिवर्सिटी कोर का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर रख दिया गया था सन 1920 के अंदर, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1942 यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर वाज रीनेम्ड एज। सन 1942 में जो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग का नाम बदलकर जो रख दिया गया था वो रख दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हु चेयरमैनशिप वाज द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ऑन द यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर सेट अप इन 1946। 1946 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर हेतु केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी, जिन्हें एनसीसी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द एनसीसी कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनसीसी समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो एनसीसी समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1947 में, ऑप्शन सी। व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। तो फिर एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1947 में रिपोर्ट सौंपने के बाद जुलाई 1948 के अंदर एनसीसी की स्थापना हुई, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एनसीसी। एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे या कौन बने? तो एनसीसी के प्रथम निदेशक बने कर्नल जी बेबूर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कर्नल जी बेबूर जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। एनसीसी के प्रथम महानिदेशक कौन बने? एनसीसी के प्रथम महानिदेशक बने मेजर जनरल आर.एस. पेंटल, ऑप्शन बी। व्हेन वाज द गर्ल्स डिवीजन ऑफ एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना कब हुई? एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना हुई सन 1949 में। व्हेन वाज द एयर विंग ऑफ एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। एनसीसी में एयर विंग की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी में एयर विंग की स्थापना हुई सन 1950 में। व्हेन वाज द नवल विंग एस्टेब्लिश्ड इन एनसीसी। एनसीसी में नवल विंग की स्थापना कब हुई? एनसीसी में जो नवल विंग की स्थापना हुई वो हुई सन 1952 में। इन विच ईयर वाज दी एनसीसी ट्रेनिंग मेड कंपल्सरी इन स्कूल एंड कॉलेजेस। किस वर्ष विद्यालयों व स्वायत्त कॉलेजों के लिए एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया? तो सन 1963 में एनसीसी प्रशिक्षण को विद्यालय और कॉलेजों के जो स्वस्थ कैडेट हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि इन विच ईयर वाज कंपल्सरी एनसीसी ट्रेनिंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस डिसकंटिन्यूड। एनसीसी के विद्यालयों व कॉलेजों में अनिवार्य प्रशिक्षण को कब समाप्त कर दिया गया? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। एक तो जब जैसे अब आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो एमसीक्यू टाइप हो गया है, तो इसमें उनके पास जो एग्ज़ामिनर होंगे तो उनके पास क्वेश्चंस की वैरायटी होनी चाहिए, तभी वो अलग अलग सेट बना पाएंगे या फिर हर साल नए जो पेपर हैं उनको सेट कर पाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। दूसरी जो बात है, ये मैं एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे आपके एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो सभी की जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस को देख पाएंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 1968 यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। थैंक यू वेरी मच।